जहाँ आए हुए इस जगह का नाम क्या है? नालंदा। तो विश्वविद्यालय के पहले ये जो नालंदा शब्द जो बोलते हैं ना, इसका अर्थ जानिए और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पहले बतलाऊंगा। कहा गया है कि नालंदा ये जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुआ। जब इसका संधि विच्छेद बनाएंगे, एक नालम और दूसरा दा बनेगा। नाल ये दोनों संस्कृत शब्द हैं। नालम का अर्थ होता है कमल का फूल और इसकी तुलना ज्ञान से किया गया है। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जुड़ा। बात याद रहेगी? जब मगध के राजा, मगध किस राज्य का नाम था? आप किस राज्य में रहते हैं अभी? तो आपका यही बिहार प्राचीन मगध राज्य था। तो जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 413 ईस्वी में किया था, 1600 वर्ष पहले। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का है और तीसरा देवपाल का। 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब आग लगाई थी, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत, किताबों की संख्या लगभग 9 करोड़। जब आग लगी थी, ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से 6 महीना जलता रहा था। उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया, जिसकी ऊंचाई 45 फीट है। कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसकी खुदाई 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंघम। उन्हीं के डायरेक्शन में इसकी खुदाई 1915 से लेकर 37 तक हुआ। उसके बाद ये हमारे सामने आया। ह्वेनसांग के बारे में पढ़ा है आप लोग? ह्वेनसांग का नाम सुना है? हाँ, चाइनीज ट्रेवलर, चीन से आने वाला दूसरा यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय आकर पढ़ाई किया था। तो अपने रहने पढ़ने के दरमियान जो चीज़ें उसने देखी थी उसको अपने डायरी पे लिखा, और वो डायरी हमारा इतिहास है। उसने लिखा कि उस समय इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी यहाँ 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी जो खुदाई है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पर कई गांव बसे हैं। कृषि कार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है खुदाई का। हम जो देखेंगे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई है। दूसरी बात जानना है आपको, इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर कहा जाता है दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ, उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान में। ये दूसरा है। तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाएगी तो दुनिया का सबसे पहला हो जाएगा। यहाँ का मेन लैंग्वेज था संस्कृत, दूसरा पाली। बौद्ध धर्म वालों का जो मेन लैंग्वेज होता है वो पाली होता है। लेकिन बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया है बुद्ध की मृत्यु के बाद, हीनयाना, महायाना। तो नालंदा विश्वविद्यालय महायान वालों का सेंटर था। महायान वालों ने संस्कृत को कॉमन लैंग्वेज बनाया। लेकिन विक्रमशिला जो भागलपुर में था, वहाँ के लोग थे हीनयान वाले, वहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया पाली। एक अंतर ये भी है, हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति नहीं बनाते। लेकिन महायान वाले मूर्ति बनाते भी थे और मूर्ति की पूजा भी करते थे। ओरिजिनल गेट का एविडेंस नहीं मिला। जहाँ से आप लोग एंट्री कीजिएगा, खुदाई में वो कनेक्टेड दीवार था जिसकी कटाई करके रास्ता निकाला। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक एक गेट होता था और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित होते थे। जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर विद्वान होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जिसने जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा एंट्री नहीं होती थी। वैसे स्टूडेंट में ह्वेनसांग जो चीन से पढ़ने के लिए आया था, 2 बार फेल किया था, तीसरा बार में उसका एडमिशन हुआ। इतिहास कहता है कि एंट्रेंस टेस्ट का आरंभिक दौर जो सबसे पहले पूरी दुनिया में शुरू हुआ वो है आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका फॉलोअर है सारी दुनिया। अब आप लोग चलें और देखें कंस्ट्रक्शन। चलो सब सुनो, सब आराम से।